मे आई कमिंग सर? यस कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। पवन जी, आपके बैठने का तरीका है ना, क्या सर कैजुअल है? अरे बड़ा वाहियात तरीका है आपके बैठने का। ये कोई तरीका होता है बैठने का? सॉरी सर। अपने बारे में बताइए कुछ, जिससे हम तीनों जान सके आपके बारे में। सर मेरा नाम पवन कुमार है जी। और मैं चूरू जिले का रहने वाला हूँ, जो सबसे ठंडा और सबसे गर्म है। ठीक। और अपनी स्कूलिंग, कॉलेज लाइफ, इनके बारे में बताओ थोड़ा। सर मेरी जो स्कूलिंग है वो स्कूल से हुई है और कॉलेज मेरी पढ़ तढ़ के हुई है 5 साल के अंदर। हाँ। और आगे मैंने एमए भी किया है पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है। और अपने बारे में और कुछ बताओ। और सर मेरी जो वेट है वो मेरा है 57 kg और जो मेरी हाइट है वो 167 सेंटीमीटर। 167 सेंटीमीटर। आर्टिकल 167 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? सर मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर और जिसका जो अनुच्छेद है वो राज्य के महाद्वीप एकता से संबंधित है। अच्छा, तो चलो सही है, आपकी हाइट आपने सही कर लिया आपने, चलो सही है। ठीक है सर। और कुछ बताओगे? सर मैं जितना ज्यादा बताऊंगा उतना ही फंसूंगा, तो मैं थोड़ा नहीं बताऊं तो ठीक रहेगा। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ के आए हो? हाँ सर, न्यूज़पेपर में आज का पढ़ के आया। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप? दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ सर। ठीक है। आज की कोई भी 3 मेन न्यूज बताओ जो आप पढ़ के हैं वो आज। आज एक तो सर सीमा हैदर जी को छठा बच्चा हुआ है। ठीक है। और एक है जो जैसलमेर के अंदर एक अफ्रीका का एक आदमी है वो गायब हो गया सर। ठीक है। ठीक। और एक आईपीएस का बेटा है सर, वो टेम्पू चालक बना है। टेम्पो चालक बना है। अच्छा, तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि आईपीएस का बेटा है वो ऑटो चालक बना है, तो उससे आपको शिक्षा क्या मिलती है? इससे यही शिक्षा मिलती है सर कि आदमी के पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और अच्छे से प्रशिक्षण भी होना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो इसको आप कौशल विकास योजना से भी जोड़ सकते हो इसको। जी सर। ठीक है जी। तो अपनी ताकत और कमजोरी भी बता दीजिए आप, लगे हाथ। सर मेरी सबसे बड़ी ताकत यही है कि मुझे बंदूक से डर नहीं लगता। बंदूक से डर नहीं लगता आपको? हाँ मतलब गोली से डर लगता है, बंदूक से नहीं लगता। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा उसे मैं महिलाओं की तरह गीत गा सकता हूँ और मेरी खुद की आवाज से। गाकर बताइए। जैसे जैसे ट्रम्प पेश बना देता हूँ सर। सुनाइए। थोड़ा सा उंगली यहाँ पे लगानी पड़ेगी। ट्रम्प भात भरने आयो। अरे ऐसे कैसे गा रहे हो अकेले? साथ में गाइए सर। ट्रम्प भात भरने आयो, बड़े ऊंटों के रिफ लगायो। थैंक यू सर। हाँ पवन जी, हाँ तो ये बताइए पवन जी कि आप अपनी हॉबी के अंदर आपने शायरी लिख रखी है, तो आप एक ऐसी शायरी बनाएं जिसमें ट्रंप, टेरिफ और टमाटर ये तीनों शब्द आए। सर अर्ज किया है अच्छा अच्छा, हाँ जी। कि जली को आग कहते हैं और भुजी को राख कहते हैं, इसीलिए इसे ट्रम्प, टेरिफ और टमाटर कहते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छी लगी आपकी शायरी। आप शायरी जी सर, इसमें राइमिंग का कोई मतलब नहीं है। राइमिंग मैं पीछे से एडिट करके जोड़ता हूँ, जैसे सैयारा तू बदला नहीं, ऐसे करके पीछे जोड़ सकता। जी जी, अच्छा लगा आपसे आपकी शायरी सुन के। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि सर ये बताइए, अगर ये पंकज है तो ये क्या है? सर कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। अच्छा, ये पंकज है तो ये फिर पंकज उदास है। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है। मैं आपकी वो मानसिक स्तर जानने की कोशिश कर रहा था कि आप कितने एक्टिव हो। चलो ठीक है, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये अगर ये इना है, ये मीना है, ये डीका है, तो ये क्या है? सॉरी सर, इसके बारे में पता नहीं। थोड़ा दिमाग लगाइए। पता नहीं सर। मैंने अभी बताया कि ये पंकज है। अच्छा सर, सॉरी। तो हाँ चलो कोई नहीं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बहुत ही अच्छा है, साथ में थोड़ा खराब भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका में आपको कोई किसी कंपनी का, जूते कंपनी का सीईओ बना दिया जाता है और वहां पे कोई लोग जूते नहीं पहनते, तो आप वहां पे अपने जूते कैसे बेचोगे?
सर इसके लिए तो बड़ा ही रणनीतिक तौर पे एक योजना बनानी पड़ेगी, जी। और जिसके तहत मैं खुद ही मैदान में उतरूंगा और जूते ले लो, जूते ले लो, इस हिसाब से मैं अपने जूते बेचूंगा सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर, हो गया। विकास सर आप पूछे। आपने हिस्ट्री भी पढ़ी है, जी सर। अब हिस्ट्री में आप सुभाष जी के बारे में क्या जानते हो? सुभाष जी सर तारानगर में एक कोचिंग चलाते हैं और हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाते हैं, एक गुरुकुल भी चलाते हैं सर। अरे सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछ रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने तो सर 2 बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और उन्होंने आजाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी, और सिंगापुर से समांतर सरकार भी चलाई थी। अच्छा, आपने इसको गांव से जोड़ा है, आप लोकल? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो भी बांग्लादेश में जो मुद्दा चल रहा है वो तो आपको पता है उसका? जी सर। तो आप बताइए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश? सॉरी सर, आप हिंदी में बता सकते हो सर? ये बताइए आप, होंडुरस की राजधानी क्या है? सर सुना ही नहीं दिया सर। होंडुरस की राजधानी क्या है और उसकी सीमा कौन कौन से देशों से लगती है और उसका क्षेत्रफल कितना है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है सर। तो आपने जियोग्राफी में पढ़ी है, जी सर। जो सूरज होता है हाँ। वो दिन में निकलता है, जबकि उसकी जरूरत तो हमें रात को है। तो आपको नहीं लगता कि प्रकृति कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय कर रही है? सर इसके लिए सोचना पड़ेगा। आप आराम से, नर्वस हो क्या आप? थोड़ा सा नर्वस। पानी पीजिए, चाय पीजिए। थोड़ी सर ड्यू मंगवा दीजिए सर। अर्जुन सर कुछ। हाँ सर, थैंक यू। हाँ पवन जी, तो ये बताइए, अमेरिका की जो आकृति है वो भारत के कौन से राज्य से मिलती है? सर इसका तो मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ, शायद मध्य प्रदेश हो सकता है सर। थोड़ा और सोचिए। सर शायद जो डालिए दिमाग। बिहार की हो सकता है सर। नहीं, थोड़ा और। तो सर आप ही बता दीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी पवन जी कि ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसकी आकृति अमेरिका से मेल खाती हो। ये क्या बात हुई? कोई बात नहीं। सर आरएस बनने के बाद सामाजिक सेवा करूंगा, अच्छा गरीबों की सहायता करूंगा, अच्छा और प्रशासन को अच्छे से चलाऊंगा, अच्छा और जो सरकार की नीतियां होंगी, प्रशासन होगा, उसको अच्छे से चलाऊंगा। पुलिस प्रशासन है, तहसील प्रशासन है, जो भी, उसको अच्छे तरीके से मैं चलाना चाहूंगा सर। तो पवन जी आपकी हॉबी क्या है? क्रिकेट खेलना और देखना सर। अच्छा, क्रिकेट आपकी हॉबी है। तो ये बताइए, स्टंप 3 क्यों होते हैं और पिच की लंबाई 22 गज की होती है? क्योंकि सर ये इसका कोई ज्यादा आइडिया तो मेरे को नहीं है सर। हम गांव में इतना देखना पसंद है, खेलते हैं सर। अच्छा, तो आप क्रिकेट खेलते हैं। ये बताइए, काउ कॉर्नर क्या होता है? फिर वही बात होगी सर, हम गांव में नॉर्मली खेलते हैं सर, कोई ज्यादा इतना ध्यान नहीं रखते वैज्ञानिक तरीके। अच्छा ठीक है। तो ये बताइए, एक दाएं हाथ का गेंदबाज 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद करता है और आपको एक बॉल में 6 रन चाहिए, तो आप कौन से डिग्री एंगल से बॉल को मारेंगे कि वो चीयर लीडर के बीच में टप्पा खा के गिरे? सर ये मेरी ज्ञान मस्ती थी कि मैंने क्रिकेट बोला। मैं तो रील बनाता हूँ सर। और आप किस टाइप की रील बनाना पसंद करते हो? आजकल आप रील क्रिएटर हो। रील तो सर आजकल मैं मेरे एक फ्लोर्स पर चम्मच से वो ऐसे खोदता हूँ सर, जिसके कारण मेरे घर वाले मेरी पिटाई भी करते हैं सर। ठीक है, आजकल काफी ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में अच्छा। चल रहा है सर। ना तो आप ये बताइए, आपका अंतिम उद्देश्य क्या है पवन जी? मेरा अंतिम उद्देश्य यही है कि सर मैं मेरे अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। वीर गति तो हम देंगे वो आपको। तो वीर गति। वो वीर गति हम दे देंगे। हम 3 लोग वीर गति देने के लिए बैठे हैं। बैठे हैं। ठीक है सर। हाँ जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो आजकल ये भ्रष्टाचार फैल रहा है, ऊंचे से लेके नीचे हर कहीं भ्रष्टाचार फैल रहा है, तो आप अगर अधिकारी बनते हो तो आप इस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे? सर मुझे नहीं लगता सर भ्रष्टाचार अभी शुरुआती चरण में खत्म हुआ, क्योंकि भ्रष्टाचार की प्राथमिक जो नींव है वो अपने घर से ही पड़ी हुई है सर।
परिवार इसके सबसे पहले का ही है। जैसे? मुझे भी कई बार याद आता है, मेरी मम्मी या फिर मेरे घर वाले जो कुछ काम करवाते हैं, 5 रुपए का लालच, 2 रुपए का लालच, कभी चूरमे का लालच, कभी रोटी का लालच, इस प्रकार के भाई तू भैंसों को चारा डाल दे, मैं तुझे 5 रुपए दे दूंगी, टॉफी दिला दूंगी। तो भ्रष्टाचार हमारे रग रग में बस चुका है सर, परिवार से ही हमारे यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। तो मुझे अभी लग नहीं रहा कि 2027 से पहले पहले भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जी, अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं कि प्रशासनिक सेवा में आने के पश्चात आगे आपका क्या लक्ष्य है? बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं सर। जैसे कि ड्यूटी के दौरान सर मैं बहुत बार बंक भी मारूंगा, क्योंकि सर खुद का एक इंस्टीट्यूट खोलने का सोचा है 4-5 लोगों के साथ। जी। तो ड्यूटी टाइम के अंदर मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्लासें लूं, और बाहर पंक्ति पे जो गरीब व्यक्ति खड़ा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं होगा सर। मैं मेरी कोचिंग इंडस्ट्री को आगे लेके जाऊंगा, लूट मार करूंगा, पैसे कमाऊंगा, मैराथन क्लासें चलाऊंगा, और जो भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा किताबें छापूंगा। इस प्रकार का मैं गोरख धंधा करूंगा सर। अच्छा। जो आज आप देख भी रहे हैं, हो भी चल भी रहा है बहुत जगह, तो वो प्रेरणा स्रोत है मेरे लिए। तो आप इतनी आमदनी कमा के क्या करोगे? आमदनी के लिए सर बहुत जगह घूम सकते हैं अपन, जैसे रूस घूम सकते हैं, मालदीव घूम सकते हैं, इस जगह पर हम घूम सकते हैं सर। अच्छा, आप विदेशी संबंधों में सुधार के लिए ये सब कर इसके रहे हैं? लिए सांस्कृतिक और विदेशी संबंध सुधार होंगे सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप सुबह उठते हैं सर, तो आप अपने आप को पढ़ाई के लिए कैसे स्टार्ट करते हैं? ये बटन है सर मेरे यहाँ पे, इसको मैं ऐसे दबाता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, और ऐसे ये क्वेश्चन पूछने लग गए आप? क्या मतलब क्या उम्मीद रखे? ऐसे ये हो गया आप सामने वाले? एक काम करो, निकलो यहाँ से सर। आप और किसी को आने दो। एक काम करो सर, आप ही पूछो सर। ये इंटरव्यू देने वाला जाने और आप जाने। थ्रू हेलो मोटू, एक काम कर, 2 इंटरव्यू पैनल वाले बंदे भेज दे। बजट 200-200 रुपए दोनों के, और योग्यता ठीक है, वो 4th ग्रेड का पेपर में अगर इनकी 5 लाख तक रैंक आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे। अच्छा, बाहर खड़े हैं, चलो मैं अभी बुलाता हूं। दिमाग खराब कर दिया उन लोगों ने। ठीक रहा आप दोनों आगे। हाँ, थैंक यू सर। तो एक क्वेश्चन ये है कि आप दोस्ती में कितना बिलीव करते हो? बहुत ज्यादा करता हूँ। अच्छा, 2 दोस्तों में लड़ाई हो गई, और लड़ाई का कारण ये था कि 300 रुपए का रिचार्ज नहीं किया था दूसरे दोस्त ने, और उसको चाकू से मार दिया। तो आप इसमें कौन कौन से आर्थिक और सामाजिक कारण है, और इसका क्या समाधान होना चाहिए? इसका समाधान ये है सर कि जो रिचार्ज है कंपनियों को, वो थोड़ा सस्ता करना चाहिए। हो सकता है वो 300 से सस्ता होता तो हो सकता है वो उनकी हत्या नहीं करता। यही है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि वो अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके इसका समाधान करे। अच्छा ना, सही बात है। और आप ये बताइए कि जो ग्रीनलैंड है वो सफेद है, जबकि आइसलैंड है वो ग्रीन है, ऐसा क्यों है? ये तो सर मुझे खुद को ही नहीं पता था। अभी थोड़े दिन पहले एक वो भला उस पेंगुइन का, जिसके कारण मुझे पता चला कि भाई ये जो ग्रीनलैंड है वो सफेद है। अच्छा, अभी पता चला आपको? अभी पेंगुइन पता से? चला, हाँ। मेरे को तभी पता चला। अच्छा, उस पेंगुइन से आपको क्या कुछ सीखने को मिला? अभी तो शायद वो मर गई सर, तो अब क्या सीखे उससे। अच्छा, सही बात है। क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो पूछिए, आप पूछिए। थैंक यू सर। पवन जी, आपकी ग्रेजुएशन कब हुई है? 2020 में हुए सर। अच्छा, और आपने कितने अटेम्प्ट दे लिए हैं यूपीएससी या आरपीसी के? 2 यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए सर, उसमें पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था, और 2 मैंने आरएस के दिए हैं। पिछले आरएस में मेरी 1348 रैंक थी, और इस बार मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ सर। अच्छा, आप ये बताइए कि 2020 मतलब 6 साल पहले आपकी ग्रेजुएशन हुई है, आपने 2 अटेम्प्ट यूपीएससी के दे दिए, 2 आरपीसी के,
आपकी जिस टाइप की पर्सनैलिटी, आपको नहीं लगता यूपीएससी या आरपीएससी ने आपको कुछ सोच समझ कर ही फेल किया है? हो सकता है सर, पर मेरा बचपन से ये ड्रीम था सर एक, कि मैं सांप को सीधा चलते हुए देखूं। और हमारे यहाँ बागड़ी में एक कहावत है सर, हमारे यहाँ, कि वे कलेक्टर होता है उसके सामने तो सांप भी सीधा चलता है। तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं कलेक्टर बन जाऊं तो वो सांप भी बेचारा सीधा चल ले। अच्छा ठीक है, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। आप ये बताइए कि मान लीजिए आपको राजस्थान का सीएम बना दिया जाए 15 साल के लिए, आप बनेंगे? जी सर, जरूर बनूंगा। क्या लालची आदमी, आपको कलेक्टर भी बनना है और राजस्थान का सीएम भी बनना है, तो फिर आप कलेक्टर 46 साल की उम्र में बनेंगे क्या? 30 के तो हो गए आप। तो एक दिन के लिए तो सर बन ही सकता हूँ। ठीक है, चलिए ये मान लेते हैं एक दिन के लिए आपको राजस्थान का सीएम बना देते हैं, पहले 3 काम आप क्या करेंगे? एक तो सर सबसे पहला काम तो मैं दाब के जूस पीऊंगा सर। अनार का, क्योंकि ये मेरी दिली इच्छा है बहुत दिनों से। ठीक है। और दूसरा? दूसरा सर मैं ये करूंगा कि जो सीएम जो फंड होता है, हाँ। उसमें मैं गुप्त रूप से मेरा जो फोन पे नंबर है वो उसमें ऐड कर दूंगा, ताकि मेरा दीर्घकालिक अच्छे से आर्थिक जो है वो बना। और तीसरा एक ये है कि सर मैं खाटू श्याम जी का बहुत बड़ा फैन हूं, तो वहां पे एक स्वामणी का लगाने का मेरा एक प्रस्ताव है सर। आप पूछिए। थैंक यू सर, मैं पूछ- हाँ, तो आपने जो अब तक बताया है उससे आपका अज्ञान तो साफ झलकता है। तो थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में बात करें। जी सर। तो कर्क रेखा के बारे में जानते हैं? जी सर, जो कर्क रेखा है वो गुजरात और राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते ही बांग्लादेश से आगे भारतीय 2 राज्य त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है सर। तो कर्क रेखा आजकल समाचारों में सुर्खियों में छाई हुई है, तो क्या कारण है कि ये समाचारों में बनी हुई है? सर स्थानीय स्तर पर देखा जाता है कि कई बार जो जहां से कर्क रेखा गुजरती है वहां पर लोग उस पे कपड़े सुखा देते हैं सर, जिसके कारण अभी मामला आया कि कर्क रेखा थोड़ी ढीली हो गई है सर। मैंने सुना सुबह टूटी हुई है। हाँ। आज सुबह सुबह कर्क रेखा टूट चुकी है सर। तो मकर रेखा क्या होगा सर फिर? मकर रेखा की स्थिति ठीक है, वहां के लोग, अफ्रीका में लोग कपड़े कम पहनते हैं, इसलिए वो अभी तक ठीक बची उधर हुई है। लगभग वो समुद्री हिस्सा है तो कपड़े सुखा नहीं पाते समुद्र में से। अच्छा, लगते ही होंगे तो ये एक बीच में दूसरा कर लो। ना ना ना, कोई नहीं लगता है, हमें तो पता कर लो। मैं 2 अंक बोलता हूं, आपको एक चुनना है, 5 और 66। 66 चुन रहा हूँ सर। तो 66 की टेबल सुना दीजिए। सॉरी सर, 5 चुन लिया मैंने सर। 5 चुना तो युगांडा के 5 सरपंचों के नाम बताइए। मैं दोनों नहीं चुन रहा सर। ठीक है, आप बाहर का रास्ता भी चुन सकते हैं। बाहर का रास्ता। आपको राजस्थान के जिलों के बारे में कुछ पूछता हूँ, कुछ आप उनकी कुछ एक खासियत बतानी है उनको। आप चूरू से हो, चूरू की खासियत बताइए कोई एक। चूरू में हाँ हमारे सर ऑटो चलते हैं, 2 मुंह वाले ऑटो होते हैं सर, वो एक अलग ही प्रकार के ऑटो, मतलब आदमियों से ज्यादा ऑटो मिलेंगे आपको वहां पे। चूरू में, मतलब आप एक कहने का मतलब है कि चूरू में ऑटो ज्यादा है और आदमी कम है। हाँ जी सर। ठीक है, आपको 1 वर्ड में उत्तर देना है। बालोतरा में क्या प्रसिद्ध है? बालोतरा में सर बड़े बोट के बड़े प्रसिद्ध है। अच्छा अच्छा। गंगानगर हनुमानगढ़ के लड़कों के बारे में गेड़ी मारना उनको बड़ा पसंद है सर आजकल। जो क्या होता है ये गेड़ी मारना? गेड़ी मारना होता है शाम के समय में सर, वहां पे लड़के बाइक पर या फिर गाड़ियों में अच्छे गाने बजा के वो इधर उधर घूमते रहते हैं गलियों में, यही चीज है गेड़ी मारना सर। अच्छा अच्छा। वो सिक्कर और कोटा के अंदर क्या चीज प्रसिद्ध है स्टूडेंट लाइफ में? आपने क्या नोटिस किया होगा कुछ वहां सर पीजी और हॉस्टल की लाइफ भी बड़ी चर्चित है। और तो उसके बाद जयपुर में क्या प्रसिद्ध है? जयपुर में तो सर लाइब्रेरियां बड़ी प्रसिद्ध है। चाय की थड़ी बहुत फेमस है सर। 5 रुपए में चाय इस महंगाई में कौन देता है सर, जबकि ट्रम्प ने इतना बड़ा टैरिफ लगा रखा है। जोधपुर और बीकानेर के क्या चीज प्रसिद्ध है? जोधपुर के मिर्ची बड़े बहुत फेमस है सर, और बीकानेर की कचौरी बहुत फेमस है। और कहा जाता है कि वहां लोग रोटियां कम खाते हैं और मिर्ची बड़े और कचौरी ज्यादा खाते हैं। हाँ, एक्चुअली में मैंने भी सुना है कि जोधपुर के लोग अगर मिर्ची बड़ा खा के पेट भर भी जाए ना, और कुछ खाने की इच्छा हो उनकी, तो उसके बाद भी वो लोग मिर्ची बड़ा ही खाते हैं। आप ये बताइए कि आरपीसी ने भी नवाचार किए हैं और आरपीसी टाइमली कैलेंडर जारी कर रही है अपना और टाइम पर एग्जाम करवा रही है, तो इससे आपको क्या फायदा नुकसान है आप सामान्य अभ्यर्थियों को? इससे तो बहुत अच्छे कोचिंग को नुकसान है सर, क्योंकि कई बार एग्जाम पोस्टपोन होने से 2 बार 3 बार टेस्ट सीरीज चला के जो खर्चा निकालते हैं तो उससे नुकसान हो सकता है।
और बार बार मैराथन क्लासें हैं या फिर यूट्यूब है, इनके माध्यम से भी नुकसान हो सकता है। नए कोर्स लॉन्च करना, ये नुकसान होते हैं। और कई एक बार पिछली बार जब सर एग्जाम पोस्टपोन हुआ था तो मेरे साथ एक दूल्हा बैठा था। यदि इस प्रकार के यदि एग्जाम यदि बार बार पोस्टपोन हो गए तो शादी विवाह सब चीजों में दिक्कत होती है सर। अच्छा ठीक है, आप 3 सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे, परिस्थिति बेस। आप ये बताइए, मान लीजिए आपको रास्ते में 2 परमाणु बम मिलते हैं, तो आप क्या करेंगे? सर मैं दोनों परमाणु बमों को लेकर थाने में जाऊंगा सर। आप मुझे ये बताइए कि आप उनको कौन से थाने में लेके जाओगे? मैं मेरे नजदीकी एक बिरानी थाना है सर, उसमें लेके जाऊँ। अच्छा अच्छा, बिरानी थाने में लेके जाओगे, जी। भादरा में पड़ता जी है। सर। ठीक है, तो ये बताइए कि अगर गलती से एक परमाणु बम रास्ते में विस्फोट हो जाता जी है सर। तो आप क्या करोगे? तो मैं सर दूसरे परमाणु बम को भी बिरानी थाने में लेकर जाऊंगा और उनको बोलूंगा मेरे को एक ही मिला था। ठीक है, मतलब दूसरा बताओगे नहीं आप? ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आपसे 1-2 सवाल पूछता हूं, बड़ी ईमानदारी से आपके उत्तर की अपेक्षा है। ये बात पे ध्यान ना दीजिए, सिलेक्शन या फिर फेलियर वो एक अलग बात है, ईमानदारी से। मान लीजिए आपका दोस्त भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए और आप अधिकारी हैं, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए क्या सर, मेरा दोस्त तो अभी पकड़ा गया है थोड़े दिन पहले, इसमें मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो आपने क्या किया फिर? मैं अधिकारी नहीं था सर, हालांकि दोस्त पकड़ा गया है अभी। आप ये बताइए, आजकल लिव इन रिलेशनशिप बड़ा ट्रेंड में है, तो आप क्या समझते हैं लिव इन रिलेशनशिप से? सर मैं बता तो दूंगा पर आप सहमत नहीं होंगे। ठीक है सर, आप पूछिए। मालिक जी। हाँ, तो आप नीचे से ऊपर आए हैं तो सीढ़ियों से हैं या लिफ्ट से? लिफ्ट से आया हूँ सर। तो लिफ्ट अगर टूट जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं सीढ़ियों से आया हूँ सर। तो सीढ़ियों से आए हैं, मतलब झूठ बोल रहे थे? थोड़ा झूठा हूँ सर मैं। अच्छा, तो कितनी सीढ़ियां चढ़ गए? मैं 24 सीढ़ियां चढ़ के आया हूँ सर। पता करवाते हैं सर, पूछना। हेलो, सीढ़ियाँ काउंट करके बताओ ना अपनी, यहाँ कितनी सीढ़ियाँ हैं? अच्छा सर, वो बोल रहे हैं मुझे पेमेंट नहीं मिला तो मैं नहीं काउंट करके बताऊंगा। तो पेमेंट तो मेरे को भी नहीं मिला, मैं आया हूँ। अरे कोई बात नहीं ना, 22 है, ठीक है, 24 है, ठीक है, इनका सही है। ठीक चलने तो मान लिया। पूछिए सर। आप मुझे बताइए कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू वन ए नोबेल प्राइज? सर हिंदी में बता सकते हैं सर? नोबेल पुरस्कार जीतने वाला या प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था या थी? इसके लिए मैं सर 2 बार सॉरी बोलूंगा आपसे। 2 बार क्यों? एक बार तो सर मैंने आपसे ये ट्रांसलेशन करवाया और दूसरी उसके लिए कि सर वो मेरे को उसके बाद में भी पता नहीं है सर, इसलिए 2 बार सॉरी बोलूंगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात। आपकी इंग्लिश का टेस्ट करना चाहेंगे थोड़ा सा। एक वर्ड है फ्लोक्सिनोसिन हेलिफिलिफिकेशन, और एक जो दूसरा वर्ड पढ़ते हैं अपन, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। इन शब्दों के अर्थ क्या है? बैंगन। समझ गया हम आपसे, आपकी इंग्लिश मतलब कमजोर है। आपने हिंदी भाषा भी पढ़ी है, तो मैथिलीशरण गुप्त का नाम तो किसने नहीं पढ़ा? जी सर, सब पढ़ते हैं सर, बहुत। आपने भी पढ़ा है ना, मैथिलीशरण गुप्त का नाम सुना है? नाम सुना है सर बहुत बार। तो आप उनकी कोई कविता सुनाइए। सर मैंने तो उनका नाम ही सुना है सर बहुत बार। अच्छा, आपने उनकी कविता नहीं सुनी, नाम सुना है? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपको हम आरएस अधिकारी बना देते हैं, एसडीएम बना देते हैं, आप अपनी पहली सैलरी का क्या करोगे? पहली सैलरी का तो सर, जैसे मेरे गांव में गौशाला है सर। गौशाला तो उसमें एक तो सर चिकित्सक की कमी है सर, और दूसरी वहां पे हरे चारे की कमी है। पर सर वहां पे जो व्यक्ति काम करता है वो मेरा दोस्त है, तो उसने मेरे को 30,000 रुपए उधार दे रखे, तो मैं सबसे पहला तो सर मेरा कर्ज चुकता करूंगा। अच्छा, आप अपना कर्ज चुकाओगे? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। तो आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं। आपके पास साइंस थी ग्रेजुएशन के अंदर, तो जो लाइट होती है और जो साउंड होता है, दोनों में से किसकी गति ज्यादा होती है? सर शायद सर प्रकाश की गति ज्यादा होती है सर। शायद नहीं, आप एग्जैक्ट बताइए। चलो मैं आपको बताता हूं करके, आप ध्यान देना इस चीज पे, मैं आपको अभी बताता हूं, आप ध्यान रखना इसकी तरफ, ठीक है? सर इसमें तो सर ध्वनि की गति तेज लग रही है, एक बार और करना सर। अब दोबारा ध्यान से सुना। सर प्रकाश की गति तेज होती है सर। अब एक बार पुनः देखिए, आप नोटिस नहीं कर रहे हो।
ये सर धोनी की लग रही है सर, कई बार प्रकाश की लग रही है सर, तो कंफ्यूजन की वाली स्थिति आ गई। मतलब ये है कि ये परिस्थितियों पे डिपेंड करती है। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो और कुछ चाय पानी लेंगे आप? नहीं सर, ड्यू मंगवा दीजिए। वो आपने पहले भी मंगवाई थी। आप बाहर जाके ड्यू पिए, और शायद आप ड्यू का धंधा करोगे तो थोड़ा ज्यादा कामयाब होगे जीवन में। बहुत बहुत जी। धन्यवाद सर। ठीक है सर, आप जा सकते हैं। जा सकते हैं। आपको बहुत बहुत भविष्य के लिए शुभकामनाएं। फीडबैक। आपको भविष्य के लिए हार्दिक पांड्या। हाँ, ठीक ठीक है, और बहुत ठीक है बहुत धन्यवाद सर। अरे 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 पानी पीने गया था। अरे बोल रहा हूँ। ठीक है। आइए आइए। क्या हाल है सर? बढ़िया 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 बढ़िया। पढ़ाई के मामले में मैं सिर्फ दो ही बात कहना चाहूंगा। भी थी ग्रेजुएशन कर ली, 12वीं कर ली, ठीक है, फिर 10वीं दोबारा करो। अच्छा, और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ छोटी करवाओ, अगर तुम पढ़ाई क्षेत्र में आगे बढ़ना हो। ठीक है बाकी बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी है थारी। और सर। इसका पार्ट 2 कब आएगा? पार्ट 2 तो तभी आएगा जब इस पे कम से कम बहुत सारे व्यू आ जाएंगे। आपकी 10वीं दोबारा हो जाएगी तब भी आ सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है जी। ठीक है, नमस्कार, राम राम सर। राम राम। किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद करेगा, आपको एक बॉल पे 6 रन चाहिए। और दूसरी मेरी जो सबसे बड़ी ताकत है कि मैं कोई बेइज्जती नहीं है। हाँ, मैं भी देखे वो, मुझे 2 बार नीचे देखे थे आंसू में। पानी पिए सर, आप पानी पिए, पानी पिए सर। थ्री टू वन स्टार्ट। भूख लगी, रोज खाने की भी सबसे बहुत ये सारी चीजें ले। और रिंग आवे नहीं ज्यादा ही वापस। ठीक है, अब मैं जाऊँ। हाँ।